6 if 1 2 4 y x 6 3 5 there are 4 vertices which has given to you। एक पहले प्रोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं जिसको हमने ए बी सी डी लेट कर लिया है इस फिगर के अंदर। 1 2 को नाम दे दिया ए, 4 y को नाम दे दिया बी, 3 5 को नाम दे दिया सी, x और 6 को नाम दे दिया डी। ठीक है ना? एक पैरेललोग्राम को वर्टिसेस 4। अब मुझे इतनी हिंट देते कि भाई पैरेललोग्राम में कहते हैं कि x और y की वैल्यू। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सब जितने सारे आएंगे सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? और बहुत इजी है, बस आराम से समझिएगा। करना क्या है, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इसका डायगोनल, पता ही हो, ये इसका डायगोनल, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर है और ये वाला पोर्शन इसके बराबर। इट मींस ये क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ। किसका? एसी का। और यही मिड पॉइंट हुआ राइट। ये कॉमन पॉइंट है इसका भी और इसका भी, राइट? इसका मतलब हुआ ये मिड पॉइंट ऑफ एसी इसके बराबर है मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये कि भाई डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी। अब मिड पॉइंट निकलेगा कैसे तो पता ही है। एसी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? एक्स में एक्स प्लस करना है 1 + 3 अपॉन में 2, y में y प्लस करना है 2 + y अपॉन में 2 इज इक्वल टू, सेम आते हैं VD पर x + 4 अपॉन में 2 6 + y अपॉन में 2, राइट? एक बार ऐसे निकालते ना कि भैया पहले में पहला प्लस किया अपॉन में 2, दूसरे में दूसरा प्लस किया अपॉन में 2, सेम x + 4 अपॉन में 2 6 + y अपॉन में 2। इधर का मिड पॉइंट निकाल दिए, इधर का इस दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिए। अब क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल का मतलब क्या है कि x बराबर किसके बराबर होगा? x के x बराबर y के बराबर होगा। x को y पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। कॉमन सेंस जो कि मेरे पास है ना, x और y के बराबर हो जाएगा। अभी x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर। करते हैं 1 + 3 अपॉन में 2 इक्वल टू x + 4 अपॉन में 2। क्लियर? x वाला x के बराबर आ गया, y वाला लेते हैं 2 + 5 अपॉन में 2 6 + y अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया इधर? 4 = x + 4 + 4 क्या हो जाएगा? -4 यानी कि 0। एक आंसर नहीं आ गया। इसके बाद करते हैं 2 + 5 7 + 6 इधर आगे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस, या अपना y = ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल गिवन है आपको, एक सर्कल है, उसका ये ए भी एक डायमीटर है। इस डायमीटर के दो एंड पॉइंट से ये सेंटर है। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2 - 3 और इस एक एंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 1 और 4। जो एक एंड पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो हमने इसका जूम किया x1 y1। अब हमें पता है कि भैया ओ क्या है, ओ क्या है? मिड पॉइंट किसका? ए बी का, है ना? तो लिखना क्या है? बिकॉज ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसलिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला x = x1 + x2 अपॉन में 2, y = y1 + y2 अपॉन में 2। अब ये रहा x हमारे पास 2, x1 पता नहीं है, निकालना है हमें, x2 1 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 है -1 हो जाएगा, 3 x1 आ गया 3, y है -3, ये रहा y -3, y1 हमें फाइंड आउट करना है, y2 है 4।
हो जाएगा -6 -4 -10। तो जो हमारा ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 एंड -10। अब यहाँ पे कहा गया है कि ए भी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -2 एंड 2 एंड -4, और ये हिंट दे दिया AP = 3/7 AB। इस लाइन पे P कहीं पर है, उस P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। इस लाइन पर P कहीं पर है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा हो जाएगा अगर हमें इसमें M और N मिल जाए, अगर रेशियो मिल जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा सेम एज इट इज। तो मैं आपको रेशियो निकाल के देता हूं, उसके बाद ये सवाल आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, ये ए बी क्या आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड। तो यहां से मुझे हिंट मिल गया कि AP कितना है 3, AP कितना है और AB कितना है, ये पूरा AB कितना है 7। इतनी बात समझ आई? ये जो हमें हिंट दिया हुआ था इसका हमने इस्तेमाल किया, AB मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गई। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई AP कितना है, ये AP पोर्शन 3 है और AB है पूरा 7। तो इस 7 में से इस 3 को हटा दो, कितना बचा 4। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ये तो चाहिए था AP रेशो BP, कितना आ गया 3 रेशो, राइट। तो यहाँ पर एक रूल है D/S, क्या होता है D/S, डू योरसेल्फ। हो जाएगा ना, बस करना है क्या यार, बाय सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा काम खत्म। ये तो कर ही सकते हो इतना सा, इतने जैसे इतने सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो ये तो हो ही जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 and 2 एंड B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 2, इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 8। इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने सेकंड किया था, उसको ट्राइसेक्ट किया था हम लोगों ने। क्या किया था? इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? और ट्राइसेक्ट के लिए हमने क्या करा था, 2 पॉइंट लिए थे, या 3 पॉइंट लेंगे। अब इससे देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गया ना 4। इससे चारों बराबर है, चारों। अब समझना मेरी बात, बड़ा ही आसान सवाल है। इसकी बात मैं करता हूं, इधर कितने हिस्से हैं, इधर कितने हिस्से हैं, दोनों हिस्से कैसे हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट पता लग गया तो सवाल इजी, x1 में x2 को प्लस करना है 2 से भाग, y1 में y2 प्लस करना है 2 से भाग, आ गया आंसर। नहीं तो हमने इसको नाम दिया PQR, बिकॉज Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकाल रहे हैं हम लोग। तो -2 + 2 अपॉन में 2, y के लिए 2 + 8 अपॉन में 2, कितना निकल गया ये 0। -2 + 2 0, 0 अपॉन में 2 0, राइट। और ये आ गया 10 अपॉन में 2 यानी 5। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 5, ये आ गए 0 और 5। अब समझना दूसरी बात, A और Q क्या है, ये दिख रहा है P यहाँ पर, ये और ये से क्या है बराबर। इट मीन्स क्या हुआ, P क्या है, मिड पॉइंट किसका, AQ का, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, because P is midpoint of AQ. So again, by midpoint formula, coordinates of, किसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, P की निकालते हैं। ये है x1 और ये है x2, A और Q के बीच में P है, तो इनके पॉइंट से हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। -2 + 0 अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा -2 अपॉन में 2 कैंसिल, -1। y के लिए 2 + 5 अपॉन में 2 7/2,
बिकॉज R is midpoint of BQ, so by midpoint formula coordinates of R निकालते हैं. ये रहा x1, ये रहा x2. 0 + 2 अपॉन में 2, 2/2, 1. y के लिए y1 + y2 अपॉन में 2. तो ये आ गया आपके पास r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 13/2. तो ये आ गया q, ये आ गया p और ये आपके पास आ गया r. ये हमें 3 ही कोऑर्डिनेट निकालने थे, 3 पॉइंट्स के. ये 3 पॉइंट जो है इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. राइट, नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक रोम्बस दिया गया है. रोम्बस के बारे में पता ही होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल. इसके 4 वर्टिसेस दिए हुए जिसको हमने नाम दे दिया ABCD. कहता है कि इसका एरिया निकालिए. क्या करें इसका? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 7.2 का. ठीक है. अब 8th क्लास में याद होगा आप लोगों को, 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई अगर रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं. याद है किसी बच्चे को? कैसे निकालते हैं? ये रोम्बस है, ये इसका डायगोनल कहलाता है. क्या कहलाता है? तो इसका एरिया हमने सीखा था 8th क्लास में, हाफ इंटू में D1 इंटू में D. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. आगे हमारे ना हमारी हिस्ट्री है, आगे दौड़ पीछे छोड़. तो आगे बढ़ते पीछे छोड़ते चले जाते हैं. अगर हम लोग पीछे का भी साथ में लेके चलते तो याद होता कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है. अभी इतने सारे बच्चों से पूछा मैंने, किसी को नहीं पता कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या. तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल. तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं. अगर मुझे ये डायगोनल पता लग जाए कितना है और ये डायगोनल कितना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि भाई डायगोनल निकलेगा कैसे. है किसी के पास आइडिया कि ये डायगोनल निकलेगा कैसे? हाँ, AC निकलेगा कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला. बिल्कुल ठीक. A और C निकलेगा कैसे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट. BD कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो लेंथ ऑफ AC निकालते पहले हम लोग. लेंथ ऑफ AC. राइट. लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है? ये माइनस से तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा. राइट. फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है. 3 में से -1 करना है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर. प्लस सेकंड वाले में से सेकंड माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर और इन सबका स्क्वायर रूट. 3 + 1 4, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. -4 है, -4 ले लेते हैं. 4 स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बनता है, 16 ही बनता है. तो बन गया 32. आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो. इसका क्या बनेगा? 4√2. क्या बनेगा? है ना, पता है ना कैसे फैक्टर कर देंगे. ये फैक्टर बने, इनमें से पेयर, ये पेयर बाहर आ रहा है, ये पेयर बाहर आ रहा है, तो 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बच जाएगा. तो ये बन गया लेंथ ऑफ AC. अब निकालते हैं लेंथ ऑफ BD. कैसे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस में ऑलरेडी. 5 में से इसे माइनस करेंगे, ये भी प्लस बन जाएगा. 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 36 बन गया 72. क्या आ जाएगा? 6√2. क्या बन जाएगा ये? उसके फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे. इसको भी सेम ऐसे फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना. 6 कैंसिल. 6 × 2 = 12. √2 का √2 से कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. तो 12 × 2 = 24. इसके आगे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स. अब स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया को स्क्वायर में फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.